नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या रिलेशन है, ये माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट है, उसने और डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। इन दिस सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर अपन बात करेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल सोर्स की। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल सोर्स की कितनी क्वांटिटी अपने को रिक्वायर्ड है उसके बारे में माइकल फेराडे ने बताया था, और इसके दो लॉ हैं, दोनों आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इजी है, फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, अपने को पता लग रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास कर रहे हो। ठीक है, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी पास। वी नो दैट Q इज इक्वल टू IT, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। W इज इक्वल टू ZIT। Z एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो Z एक कांस्टेंट लगाया अपन ने, और इसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर, और ये है कांस्टेंट। ये फर्स्ट लॉ है। अब लाओ नाउ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, when same quantity of electric current is passed through different electrolyte। अब अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोलाइट लिया अपन ने यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया अपन यहाँ पर, और इन तीनों के अंदर सेम इलेक्ट्रिसिटी अपन क्या कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। या फॉर एग्जांपल या मैंने Ag ले लिया, या मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले लिया, और यहाँ पर अपन ने, और कोई भी दूसरा अपन जैसे एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी अपन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रोड अपन ने लिया। अगर इन तीनों के अंदर मैं सेम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूँ तो उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, कितना यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना यहाँ पर डिपॉजिट होगा, कितना यहाँ पर डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट मास के अंदर। क्लियर, इक्विवेलेंट मास का मतलब इसका इक्विवेलेंट मास जितना होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, इसका इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट मास। क्लियर, तो क्या कह दिया अपन ने, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस आर इन द रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। किस रेशो में होगा, इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट मास के रेशो में ये होगा। Here, the amount of electricity required for the reduction and oxidation depends on stoichiometry of electrode reaction। ये चीज़ उसके स्टाइक्योमेट्री पर भी डिपेंड करती है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को समझ में आएगा। Ag+1 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Ag के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है Ag के रिडक्शन के लिए। तो अपन ने क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Ag+1। क्लियर, हम ये जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अपन ने 11th क्लास में देखा। जब 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो 1 मोल के ऊपर कितना हो जाएगा, तो अवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 96,487 कूलम। क्लियर, और ये जो वैल्यू है इसी वैल्यू को अपन क्या कहते हैं, फेराडे, बात करी थी अपन ने, इसी को फेराडे का नाम दिया था। अब ये 96,000 के सामने 487 बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू को अपन ने राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया, और कितना ले लिया अपन ने, केवल 13 पॉइंट ही तो कम पड़ रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और क्या कह दिया 96,500। ये अप्रोक्स वैल्यू अपन यहाँ पर लेते हैं।
इट इज़ कॉल्ड फेराडे, और इसको क्या कह दिया अपन ने, फेराडे। क्लियर। नाउ एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। मैग्नीशियम +2, 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हुआ किसमें, मैग्नीशियम के अंदर। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ी हमारे को, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने फेराडे हमारे को यहाँ चाहिएगा, तो हम कहेंगे 2 फेराडे। 2 फेराडे का मतलब 96,000 इंटू 2। ऐसे ही आप लोग एल्यूमिनियम के अंदर कैलकुलेशन करके इसकी फेराडे की वैल्यू, इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करके सेंड कर दो। थैंक यू।